फरमाइशें तो मुझे सिस्टरोलॉजी की रोस्ट वीडियो की नहीं आई थी जितनी कज़नोलॉजी की आ गई हैं। इतने कमेंट्स कज़नोलॉजी पे वीडियो बनाओ, कज़नोलॉजी पे वीडियो बनाओ, कज़नोलॉजी पे वीडियो बनाओ। तो चलो आज की वीडियो है तुम्हारी फरमाइश पे। तो कज़नोलॉजी एक चीप कॉपी है बगैर थियोलॉजी की, मतलब सिस्टरोलॉजी की, यानी सीधा छापा। हम लोग सिस्टरोलॉजी को बहुत ज्यादा देखते थे यूट्यूब पर, उनके व्लॉग्स 24 घंटे। एक मिनट रुक जाओ, सबर करो। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कज़नोलॉजी में मेंबर कितने हैं, ताकि बेगैरती के तमके नवाजते वक्त मुझे थोड़ी आसानी हो। ठीक। कज़नोलॉजी का सबसे मेन कैरेक्टर है आसिम, क्योंकि ये बंदा फेक प्रैंक्स में भी इतनी ओरिजिनल मारपीट करता है, लोग रियल समझ के एंगेज हो जाते हैं। हर बार वही कमरा, वही सेम स्क्रिप्ट और वही एंगल, लेकिन इसको कैमरा नजर ही नहीं आता। दूसरे नंबर पे आता है अबू बकर, जिसको खुसरों से तशबीह दी जाती है। हाय नी मायो। और सही ही दी जाती है। खैर अगले नंबर पे आती है अलीशा और इसके ये दो बहन भाई अलीजे और अली, और ये तीनों आसिम के मुंह बोले बच्चे हैं। वही जो तुमने सुना भाई, ये बंदा हालू है इनका। क्या बात कर रहे हैं? और रही बात अबू बकर की, तो वो आसिम का भांजा है, मतलब इनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो फिर ये कजन कैसे हुए? और यही तो हकीकत है। खैर ये लोग मशहूर हुए थे एक शादी वाले व्लॉग से। ऐसा है क्या जी? ये कपल तो तुम्हें याद होगा जो 2 साल पहले वायरल हुआ था, जिसपे लोगों के कुछ ऐसे रिएक्शन थे कि निके निके न्याणा दा व्याह कराता। तो भाई वो शादी नहीं थी, बस एक छोटी सी मेंगड़ी थी। मस्ती कर रहे हैं। खैर एक तो इन्होंने वो रस्म की जिसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और लोग लग गई तीली कुछ लोगों को। यही तो कयामत है, क्योंकि फजूल के लंबे चौड़ी इवेंट्स करना हिंदुआना रस्में है। खैर इसके बाद इन्हें आवारागर्दी के लिए अकेला छोड़ दिया, जैसे मंगनी नहीं निकाह कर दिया हो। जहाँ आए रोज इनके आईफोन के पीछे यही आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। हट गोल्ड डिगर जी, गोल्ड डिगर बड़ी लगी हुई। पागल हो गया तुम पागल हो गई होगी। यानी अभी ये तू पागल वाले जोन में चल रहे हैं, और इनको अकेला छोड़ दिया, और सुपर वियन के नाम पे ये चुचू मियां इनके साथ भेज दिया जाता है, जो खुद ही लड़ाइयों को कैप्चर करता रहता है। ठीक है तुम लोग कजन हो, आपस में लड़ना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। ऐसे कोई पुट्ठे और शातिर दिमाग के बच्चे हैं कि पता ही नहीं चलता ये बच्चे हैं या हमसे भी बड़े हैं। जो बातें इन लोगों को पता है, अल्लाह माफ करे, इनके तो थंबनेल्स ही इतने वाहियात होते हैं। अब ये थंबनेल देखो और वीडियो में जो इनकी बातें हैं, मैं तुम्हें वो भी सुनाती हूँ। बकरा मुझे सच बता दे, ये कौन है? नंगी है ये लड़की? नंगी है ये। क्या बोलूं मैं इस पे? अब बताओ इस पे मैं क्या तबसरा करूँ? तुम लोग क्या सुनना चाहते हो मेरे मुंह से? अपनी दोनों बहनें सामने खड़ी करके एक गैर लड़के को बेड पे बिठा के खुद भाई कंबल में घुस गया, ये देखने के लिए कि इसकी बहनें इस बेगैरती पे क्या रिएक्शन देंगी। और ये दूसरी वीडियो अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम लोगों ने मुझे क्या सजेस्ट कर दिया, किस पे वीडियो बनवा रहे हो? कैसे कोई घटिया और नीच किस्म के लोग हैं? पाकिस्तानी अवाम क्या देख रही है और किन को प्रमोट कर रही है, मेरी तो समझ से बाहर है। ऐसे घटिया किस्म के क्लिप्स में अपनी वीडियो में नहीं लगा सकती। सिंपल सी बात है, इनका बाइकआउट करो, ये देखने जोगे नहीं है। बातें तो ऐसे करते हैं जैसे इनको अपनी ऑडियंस की बड़ी फिक्र है। बच्चे देखते हैं हमें यार। उसके बावजूद इनकी बेशर्मियों को ब्रेक नहीं लगती। बच्चे इनको जरूर देखते होंगे, लेकिन ये लोग खुद बच्चे नहीं है, जो मैं समझ रही थी। ये क़यामत की निशानियां हैं। सही पकड़े हैं। ये दोनों बेहया एक दूसरे की बहनों को प्रपोज करते रहते हैं। तू पागल और बहन भाई है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। मैं लुगत ही हमारे पास नहीं रही जो तुम्हें गालियां दे। तुम चपेटे मारो बड़े भाई को। अबे साले। फिर बाद में कहते थे हम बहन भाई हैं। छोटी बहन हो तुम मेरी। इतना ही अगर बूथे से बहन बोल दिया है तो फिर इस चीज का एहतराम तो बाकी रखो। ये तो कोई बात ना हुई, जब चाहा बहन बना लिया, जब चाहा वीडियोस के लिए मशूक बना लिया। शर्म करो शर्म। और अभी तो रुको, अभी तो एक बेगैरत ने बेगैरती दिखाई है, अभी दूसरे की भी तो देखो। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। ये बच्चे कोई दुनिया की बेगैरती इन्होंने छोड़ी नहीं जिन्होंने अपने चैनल पे ना की हो। यही तो वजह है कि इनको इस बेगैरती को कंटिन्यू करने के लिए एक दूसरे को कजन शो करना पड़ रहा है, जबकि ये कोई कजन वजन नहीं है। और अगर कजन होते भी तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये बेहयाई करते फिरे? आजकल की जनरेशन इतनी एडवांस है कि फैमिलीज को ब्लेम किया ही नहीं जा सकता। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के बागी पन्ने से डिस्टर्ब है, पर ये रोना कज़नोलॉजी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो कहानी ही उल्टी है। यहाँ पे तो मिट्टी ही पलीत है, यानी इन्हें बड़ों की तरफ से बढ़ावा है कि करो बेगैरतियां रज रज के, और अगर कहीं कमी बेशी रह गई तो बताना, 2-4 ढूंढके तुम्हारी सदफ आंटी से लगवा लूंगा। और फिर बात वहीं आ जाती है कि इन लोगों की गैरत के जनाजे निकल चुके हैं, और ये चीजें पब्लिक कर करके बाकी लोगों में भी यही बेगैरती प्रमोट कर रहे हैं। तुम में से अगर किसी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, तो ये देख लो कज़नोलॉजी सिस्टरोलॉजी का ही नतीजा है। बात तो सही है। इस अकाउंट का भी नाम और काम देख लो, थोड़े तो नहीं है ना, बहुत सारे हैं सिस्टरोलॉजी के साइड इफेक्ट्स। आपका गला खराब है,
ना जानी कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन तुम्हारे पेरेंट्स हैं। इनकी उम्रें देखो और इनके काम देखो, बच्चों में बचपना रहा ही नहीं है, अपनी उम्रों से पहले बड़े बने हुए हैं। अब बताओ तुम कैसे कह सकते हो कि बेहयाई फैलाओगे तो वो फैलेगी नहीं, बल्कि वो तो तुम्हारे घर तक आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि मुंह सी लेने से मसले हल नहीं होते। खैर, कहने का मकसद ये है कि आज नहीं बोलोगे तो कल झेलोगे। बड़ी अच्छी बात कही आप। जहाँ औरतें ऐसे नाच गाने करे वहाँ हया गैरत इज्जत का क्या लेना देना। ऐसी गोदों में कोई औलादे थोड़ी पलती हैं, बल्कि बेगैरत तैयार किए जाते हैं जो मुसलमानों को भटकाने के काम आए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये काम कोई गैर नहीं कर रहा, बल्कि मुसलमान खुद मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। जो हया मगरबियों ने मुसलमानों से छीन कर उनको बेहयाई तोहफे में दी थी, वो बेहयाई अब मुसलमानों में सरायत करती जा रही है, क्योंकि उन्होंने तो बेहयाई फैला के मुसलमानों को तबाही की तरफ धकेल दिया है। लेकिन इन्हें ये बात समझ ही नहीं आती, खुद तो तबाह हो ही रहे हैं, अपने साथ और लोगों को भी तबाह कर रहे हैं, लेकिन वो तबाही किसी को भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया की नजर से जो देख रहे हो तुम्हें तो यही लगेगा ना कि कितनी तरक्की कर रहे हैं फैमिली व्लॉगर्स। रजब नामा तो लोगों ने याद किया हुआ है, और पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज वो तो आसमान छू रहे हैं ना, जो सारा साल बेगैरतियां करके एंड पे रमजान ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं। या तो गैरतमंद बनो या बेगैरत बनो, दो मुंह लोग शैतान के एजेंट, बल्कि शैतान भी इनसे कंफ्यूज हो जाए, ऐसे हिपोक्रेट है। तो इनकी जिंदगियों से कौन ही मुतासिर होगा? ये तो आंखों का धोखा है, झूठ है। देखना ये तो सलाहुद्दीन अय्यूबी देखो, ताकि कुछ सीख सको, कुछ समझ सको कि मुसलमान क्या थे। देखना है तो औरतुल गाज़ी देखो, अपना टेस्ट अच्छा करो। क्या लोग इन छपरियों को देख देख कर अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं? ये कोई देखने की चीजें हैं? और कुछ लोग हैं जिनको बड़ी आग लगती है कि इस बंदे पे बात करके मैं व्यूज बटोर रही हूँ। तो पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मेरे पास दो जवाब है। पहला, हाँ व्यूज तो मैं बटोर रही हूँ, और व्यूज मुझे मिल रहे हैं मेरी मेहनत के। एडिटिंग कर करके मेरे डेले बाहर आने वाले हुए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी का कंटेंट उठा के मैंने अपने चैनल पे चेप दिया। मेरी वीडियोस में मेरी मेहनत साफ दिखती है। यूट्यूब अच्छा खासा टाइम और एनर्जी लेता है, और ये मेरा किसी पे एहसान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मेरे चैनल से बेगैरती या बेहयाई प्रमोट नहीं हो रही। और दूसरी बात कि मैं आजाद हूँ ना अपनी राय देने के लिए। तो जब मुझे मेरी आंखों के सामने बेगैरती दिख रही है और मेरा उसके ऊपर शदीद रद्द अमल आ रहा है, तो मैं उस पे बात क्यों ना करूं? अपने ज़मीर का गला मैं क्यों घोटूं? कैसी हिपोक्रेसी है ना कि वो लोग अगर बेगैरतियां सरेआम करते फिरे तो वो उनकी चॉइस, उनकी मर्जी, और जहां पर हम हक बात पे अपनी राय का इजहार करें तो हम गलत। किसी बेगैरत को एक्सपोज करना जो वल्गैरिटी प्रमोट कर रहा है, जो बेहया है, और ऑडियंस इंगेज हो, इसलिए वीडियो को भी फनी रखना और मेन मैसेज भी डिलीवर कर देना इतना आसान नहीं है। तो खैर सिंपल सी बात है कि जिन्होंने बेगैरत बन के बेगैरतों को ही सपोर्ट करना है, शौक से करें, वो उनकी मर्जी। पर मेरे सामने अगर कोई बेगैरती आती है तो मेरी आंखों के सामने ऐसा होगा तो मैं फिर मारूंगा उन्हें। मैं नहीं देख सकता, ये सब कुछ नहीं देख सकता। खैर, जिनको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, एंजॉय करते हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तुम मेरा दोस्त हो। बस यही थी मेरी आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी है ये तुमने कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक भी करना है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। खत्म।